ये वृंदावन क्या है, क्यों इसकी स्तुति करते हैं। हमें आपको कई बार लगता होगा कि ये वृंदावन धाम कोई नगर है, कोई जगह है जहाँ ठाकुर जी ने लीला की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वृंदावन कोई स्थान का नाम नहीं है। ये वृंदावन हमारे आप जैसा ठाकुर जी का परम भक्त है, ठाकुर जी का सखा है, जहां पर जिसके साथ ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। ये वृंदावन यहाँ नहीं रहता है, ये वृंदावन की छाया है जिस वृंदावन में आप बैठे हैं। वास्तविक वृंदावन तो गोलोक धाम में है। अब चूंकि ये ठाकुर का सखा है, इसलिए जैसे हमारा आपका सभी का स्वभाव होता है, सभी का एक ना एक स्वभाव है। कोई क्रोधी है, कोई लालची है, कोई प्रेमी है, सब अपने अपने स्वभाव के वशीभूत रहते हैं। तो वृंदावन का भी एक स्वभाव है। देखो, अगर आप कामी हो तो काम के आसक्त लोग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। यदि आप लालची हो तो लालची लोग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। यदि आप सात्विक हैं तो सात्विक लोग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको उनसे प्रेम होता है। तो इसी प्रकार से वृंदावन का भी स्वभाव है। वृंदावन को भी कुछ ऐसे लोग हैं जो परम प्रिय हैं। वृंदावन को इतने प्रिय हैं कि यदि एक बार वो वृंदावन आ जाएं, ऐसे स्वभाव के लोग, तो वृंदावन कभी उनका हाथ छोड़ता ही नहीं। दरअसल वृंदावन को ठाकुर जी के भक्त और ठाकुर का भजन बड़ा प्रिय है। जो ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर से प्रेम करते हैं, बिहारी जी की शरणागति पाना चाहते हैं, ऐसे भक्त इस वृंदावन को बड़े प्रिय हैं। और जो इस वृंदावन में आकर ऐसे भक्तों के जैसा व्यवहार करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे भक्तों को एक बार आने के बाद वृंदावन बार बार बुलाता रहता है। जी, आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कि नोएडा से आते हैं, आगरा को जाते हैं, रास्ते में वृंदावन पड़ता है लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। और तो और छोड़ो, बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जो कि आते हैं और ये अपना 100 फुटा रोड देखा है ना प्रेम मंदिर के सामने, 100 फुटा रोड से क्रॉस करके छठीकरा होते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वृंदावन बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बात, कई बार हमें लगता है कि ये बिहारी जी का प्रभाव ही है, ये वृंदावन का प्रभाव है कि जो 100 फुटा रोड का जो लिंक रोड बना है ना, ये जो एक्सप्रेस वे से छठीकरा रोड, ये लिंक रोड आपका परिक्रमा के बाहर बना है। ऐसा ही है ना, आपने देखा होगा। प्रेम मंदिर जो बना है वो परिक्रमा के बाहर है, और वास्तविक वृंदावन परिक्रमा के भीतर भीतर का माना जाता है। तो ये वृंदावन का ही प्रभाव है कि जिन्होंने भी बनाया उनकी बुद्धि में बात आई नहीं कि वृंदावन के अंदर से बना दें। जगह इधर भी बहुत पड़ी थी, लेकिन वृंदावन नहीं चाहता कि कोई नास्तिक व्यक्ति या फिर कोई भगवान का अभक्त व्यक्ति मेरी इस परिधि में प्रवेश करे, इसलिए उन्होंने 100 फुटा लिंक रोड बाहर से ही बनवा दिया। प्रेम से बोलो। कई बार ऐसा विचार आता है कि ऐसा होगा, और देख लो, अगर बिहारी जी से प्रेम है, आप कहीं भी जा रहे हो, बहुत से लोग ऐसे ऐसे देखे हैं जो ट्रेन कैंसिल करके वृंदावन में उतर जाते हैं। मथुरा स्टेशन उतरे, वृंदावन दर्शन किए, वापस चले गए। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो परिक्रमा की परिधि के बाहर तक तो आ जाते हैं, लेकिन वृंदावन के अंदर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ठाकुर जी के प्रेमी नहीं हैं। अच्छा, एक और बात, ये वृंदावन आपको जीवन में एक ना एक बार, यदि आपके हृदय में जरा सा भी भाव है कि मुझे वृंदावन जाना है, तो आपको एक बार तो ये बुला ही लेगा, एक बार जरूर बुलाएगा। लेकिन यदि आप एक बार आने के बाद ठाकुर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ठाकुर जी के प्रेम में लीन हो जाते हैं, तब तो ये आपको बार बार बुलाता रहेगा। नहीं तो सत्य कहता हूँ माता हूँ, यदि प्रेम नहीं है तो आपकी भी स्थिति वही हो जाएगी जो 100 फुटा रोड पार करके निकल जाते हैं। प्रेम से बोलो।